हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर जो है यह ऑप्शन भी 1790। देखो गोरखाओं ने जो कुमाऊं को जीता था, ये जीता था 1790। 1790 में यहाँ पे जो चंद वंश के जो शासक थे ये थे महेंद्र चंद। महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच यहाँ पे हवाल बाग का एक साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और गोरखाओं की जीत होती है। तो 1790 में ही गोरखाओं ने इनके अल्मोड़ा वाले हिस्से पर यहाँ पे अधिकार कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और किसके नेतृत्व में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो ये क्या था, हस्तिदल चौतरिया और अमरसिंह थापा। ये भी पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था। तो हस्तिदल चौतरिया और अमरसिंह थापा के नेतृत्व में। और चंद वंश के अंतिम राजा कौन थे। तो चंद वंश के जो अंतिम राजा थे ये थे यहाँ पे महेंद्र चंद। या पूछा जाए कि कुमाऊं के अंतिम राजा कौन थे। तो कुमाऊं के अंतिम राजा महेंद्र चंद थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1790 में हवाल बाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र चंद। महेंद्र चंद ही चंद वंश के अंतिम राजा थे और इन्हीं के बीच में यहाँ पे गोरखाओं और महेंद्र चंद के बीच हवाल बाग के एक साधारण सा युद्ध होता है 1790 में, जिसमें यहाँ पे महेंद्र चंद की हार होती है और गोरखाओं की जीत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था। तो जब यहाँ पे गोरखाओं ने कुमाऊं को जीत लिया था, तो प्रथम जो गोरखा सूबेदार बनाए गए थे ये बनाए गए थे जोगमल शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोगमल शाह को प्रथम गोरखा सूबेदार बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक था। तो कुमाऊं को गोरखाओं ने कब जीता था। कुमाऊं को जीता था 1790 में, और 1790 से 1815 तक यहाँ पे गोरखाओं का शासन रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1790 से 1815 तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया। यहाँ पे कितने वर्ष क्या था, ये क्या था 25 वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कितने वर्ष तक रहा। तो कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार ये रहा था यहाँ पे 25 वर्ष तक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया। तो द्वितीय जो गोरखा सूबेदार बनाया गया था ये बनाया गया था काजी नरसाई को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा लोग निम्न में किन चीज़ों को अधिक मानते थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बतान के गोरखा लोग किनको अधिक मानते थे, ब्राह्मण या हिंदू को। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए ब्राह्मणों। ब्राह्मणों को गोरखा लोग अधिक मानते थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कठवा किसे कहा जाता है। तो कठवा किसे कहा जाता था गोरखा काल में। न्यायाधीश को कहा जाता था, या ब्राह्मण दासों को कहा जाता था, या मंदिरों को कहा जाता था, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी ब्राह्मण दासों। ब्राह्मण दासों को गोरखा काल में कठवा कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गोरखा काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो न्यायाधीश के लिए कहा जाता था विचारी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था। तो पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था, जागरिया कहा जाता था, कठवा कहा जाता था, या ठाकुरिया कहा जाता था, या कामी कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी ठाकुरिया। पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में ठाकुरिया कहा जाता था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था।
तो गोरखा काल में जागरे अजागचा किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कार्यरत सैनिक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। कार्यरत सैनिक को गोरखा काल में जागरे अजागचा कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दसाई या दशहरा किनका प्रिय त्यौहार है? तो देखो गोरखों का जो प्रिय त्यौहार था ये था दशहरा, ये आपको ध्यान रखना है। दशहरा को ये दसाई कहते थे, ये आपको ध्यान रखना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। गोरखों का प्रिय त्यौहार क्या था? ये था दशहरा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे। तो बिल्कुल सही है, जो गोरखा लोग थे ये नाई को नौ कहते थे, ये कथन तो बिल्कुल सही है। शिल्प कर्मियों को गोरखा कामी कहते थे, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। गोरखा लोग जो शिल्प कर्मियों को ये कामी कहते थे, बिल्कुल सही है। मंदिरों में दान भूमि को गूंठ भूमि कहते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो भूमि मंदिरों में दान की जाती थी उसे गूंठ भूमि कहा जाता था, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो ये मिलता है नेवारी भाषा में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस सूबेदार के समय मंगल की रात मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना हुई? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना है कि किस सूबेदार के समय मंगल की रात मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना हुई। तो ये थी काजी नरसाई के समय। जो यहाँ पे दूसरे गोरखा सूबेदार थे काजी नरसाई, तो इन्हीं के समय होते हैं मंगल की रात या मंगलवार रात्रि कांड से कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर लगाया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बमसा। बमसा के द्वारा ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर लगाया गया था। और यह कुशई नामक कर कितने रुपए होता था? तो ये 5 रुपये प्रति मौसा इनसे लिया जाता था ब्राह्मणों से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस सूबेदार का कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए अजब सिंह। अजब सिंह का कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजब सिंह का ये कथन था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था? तो कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, अमर सिंह था या हस्तीदल चौधरी था या रणजोड़ सिंह था या जोगमल शाह था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी हस्तीदल चौधरी है। हस्तीदल चौधरी किसान हितैषी था। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। तो गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो ये कराया था जो प्रथम गोरखा सूबेदार थे जोगमल शाह। तो जोगमल शाह के द्वारा ही प्रथम यहाँ पे सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था ये कराया था जोगमल शाह ने। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक बना। तो रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना था? तो ये बना था विक्रम शाह। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेपाल एकीकरण का जो श्रेय जाता है ये जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? तो किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? तो ये रख दिया था नेपाली जो शासक थे रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह ने साधु बनकर बाद में अपना नाम यहाँ पे निर्गुणानंद रख दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेज व गोरखों के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? तो अंग्रेज और गोरखों के बीच युद्ध का जो कारण था
ये था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रद्युमन शाह व गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई। देखो फ्रेंड, जब गोरखों ने 1790 में यहाँ पे कुमाऊं वाले भाग को यहाँ पे जीत लिया था, तो उसके अगले वर्ष ही 1791 में यहाँ पे गोरखों ने यहाँ पे गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पे प्रद्युमन शाह उस समय यहाँ पे गढ़वाल के शासक थे, और प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच यहाँ पे 1792 में एक संधि होते लंगूरगढ़ की संधि। और प्रद्युमन शाह ने उन्हें कहा कि आपको यहाँ पे 25,000 यहाँ पे वार्षिक कर यहाँ पे दिया करूँगा, ताकि आप यहाँ पे दोबारा यहाँ पे गढ़वाल पर आक्रमण ना करें। तो ये जो लंगूरगढ़ की संधि होती है, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच होती है, और ये होते हैं 1792 में। ये इसलिए होते हैं कि ताकि यहाँ पे गढ़वाल पर गोरख यहाँ पे आक्रमण ना करें। लेकिन क्या होता है कि 1803 में गढ़वाल में यहाँ पे भयंकर यहाँ पे बाढ़ आती है, जिसके कारण यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पे क्या करते हैं, गोरख यहाँ पे गढ़वाल पर भी आक्रमण करते हैं। और फाइनली 1804 को यहाँ पे गोरखों ने यहाँ पे गढ़वाल को भी जीत लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। 14 मई 1804 को गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच में यहाँ पे खुड़बुड़ा नामक स्थान देहरादून में एक यहाँ पे निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युमन शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे 1804 में गोरखों ने गढ़वाल को भी जीत लिया था। तो गढ़वाल में इनका जो शासन रहता है, ये रहता है 1804 से 1815। तो गढ़वाल में जो यहाँ पे गोरखों ने शासन किया था, ये क्या था, लगभग 10.5 वर्ष यहाँ पे शासन किया था। और कुमाऊं में इन्होंने किया था 25 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यह होगा ऑप्शन सी। तो 1792 में प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच यहाँ पे लंगूरगढ़ की संधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठकुराइयाँ थी। तो 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठकुराई थी, 25 थी, 24 थी, 23 थी या 36 थी। तो इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन बी 24। 18वीं सदी तक नेपाल में 24 छोटी छोटी ठकुराई थी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से गोरख्याली क्या है। तो देखो, जो उत्तराखंड में गोरखों के यहाँ पे शासन यहाँ पे काफ़ी अत्याचारी यहाँ पे इनका शासन रहा था, तो इसे यहाँ की भाषा में यहाँ पे गोरख्याली कहा गया। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड में गोरखा शासन को ही यहाँ पे गोरख्याली कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग कथन यहाँ पे देख सकते हैं, सच व झूठ का पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। तो बिल्कुल सही है, सच व झूठ का पता करने के लिए यहाँ पे गोरखा काल में दिव्य नामक अग्नि परीक्षा होती थी, और दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी। तो ये कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये एंड बी यहाँ पे दोनों यहाँ पे सही हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था। जब 1790 में अल्मोड़ा पर यहाँ पे गोरखों ने अधिकार कर लिया था, उस समय नेपाल नरेश कौन थे। तो ये थे रण बहादुर शाह, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुखरी बनाने का जो प्रमुख केंद्र था, ये था गढ़ीनगर, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस जाति के लोग खुखरी बनाते थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के किस जाति के लोग खुखरी बनाते थे, पंवार जाति के, थापा जाति के, नेवर जाति के, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन सी नेवार जाति। नेवार जाति के लोग यहाँ पे खुखरी बनाते थे, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।